हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेन मैकेनिकल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्ट्रेस और स्ट्रेन आपने खासकर सभी जगह लिखा हुआ देखा होगा। स्ट्रेन होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। स्ट्रेन होता क्या है ये समझ लेते हैं। बेसिकली अगर बात करें सिर्फ एक लाइन में, तो चेंज इन डायमेंशन को हम स्ट्रेन बोल देते हैं। यानी कि जो बदलाव हमारी डायमेंशन में आता है उसको हम स्ट्रेन बोल देते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये किस तरह के बदलाव होते हैं। देखिए, ये बहुत छोटे बदलाव होते हैं, स्मॉल चेंजेस होते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि हम डे टू डे लाइफ में अपनी कोई एफर्ट कर रहे होते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि कुछ नहीं हो पा रहा और शायद आगे कुछ होगा भी नहीं। लेकिन जैसे हम डेली 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, हमें क्या लग रहा है, यार मैं कुछ नहीं बन पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन डेली 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 जब वो 1 घंटा इकट्ठा होता है तो एक दिन वो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर के आता है। तो उसी तरीके से स्ट्रेन काम करता है। चेंज इन डायमेंशन, स्मॉल चेंजेस इन डायमेंशन। होता क्या है कि मेरे पास एक ये डस्टर है, मैंने इसको पकड़ करके खींचा और इसकी लेंथ में जो चेंज आया वो क्या है, स्ट्रेन है। तो इसका फॉर्मूला यहां से क्या बनता है, यहां से इसका फॉर्मूला बनता है, ये रेशो है किसका, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, इस तरीके से इसको हम क्या कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। और एप्सिलॉन से, यानी कि ई को अगर थोड़ा घुमा करके मैं बना दूं तो ये इसका सिंबल बन जाता है। और फॉर्मूला क्या बनता है आपका, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहां से मुझे फॉर्मूला मिल गया किसका, स्ट्रेन का। अब जो चेंज इन लेंथ है, चेंज इन लेंथ का जो साइन है वो है डेल्टा एल, और ओरिजिनल लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, एल से कर देते हैं। तो यहां से फॉर्मूला बन गया हमारा स्ट्रेन का फॉर्मूला। अब एक चीज आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि सर क्या ये चेंज जो है सिर्फ लेंथ में आ सकता है, विड्थ में भी तो आ सकता है। चेंज लंबाई में नहीं, चौड़ाई में भी हो सकता है। चौड़ाई भी तो कम होगी। अगर मैं किसी मटेरियल को पकड़ करके खींचता हूं, सपोज यहां पर मेरा एक मटेरियल है, ये मैंने इसको पकड़ करके थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको ताकि हम इसको दिखा पाए। मैंने इसको पकड़ करके खींचा। अब जब मैं खींचूंगा इसे तो इसकी जो विड्थ है, अगर इसकी लंबाई बढ़ेगी तो इसकी चौड़ाई कम होगी, डेफिनेटली कम होगी। अब इसकी जो ओरिजिनल विड्थ थी वो क्या थी, W, और जो चेंज आया वो ये आया, ये कितनी आ गई, डेल्टा W। तो अगर हम विड्थ के रेस्पेक्ट में बात करें स्ट्रेन की, तो फॉर्मूला यहां पर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ। तो अगर विड्थ के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो फॉर्मूला ये बनता है, बेसिकली चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इतना आप याद रखिए। तो डायमेंशन में जो चेंज आ रहा है वो क्या है, स्ट्रेन है। और ये बहुत स्मॉल चेंजेस होते हैं, बहुत छोटे छोटे चेंजेस ये होते हैं। अब क्या बोल रहा है, देयर इज अ डिफॉर्मेशन टेक प्लेस इन एन ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, द चेंज इन द डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो वही चीज बोला कि जो एक्सटर्नल फोर्स लगाई गई, जैसे किसी मटेरियल को पकड़ करके खींचा गया तो उसकी जो लेंथ बढ़ी या उसकी जो विड्थ बढ़ी, विड्थ कम होगी, वो क्या है, स्ट्रेन है। आगे देखते हैं। इसकी कोई यूनिट नहीं होती। इसकी यूनिट क्यों नहीं है, क्यों नहीं है बताओ। थोड़ा सा माइंड अगर हम लगाएंगे तो हमें पता लग जाता है कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती, इसलिए नहीं होती क्योंकि देखो, इसको हटा देते हैं और यहां पर देखते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, चलो बॉक्स को ओपन कर देते हैं, अब समझ में आएगा अच्छे से। लेंथ की यूनिट अगर मैं mm मानूं तो ये लेंथ भी mm में और नीचे भी लेंथ है वो भी mm में, तो दोनों लेंथ आपस में कट गई। तो इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती। स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। स्ट्रेन की कोई भी इकाई नहीं है, यह आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। स्ट्रेन इज टेम्परेरी बट एट ए इलास्टिक लिमिट। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। लाइन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपने कोई रबड़ बैंड पकड़ करके खींचा, वो रबड़ बैंड पकड़ा आपने, खींचा 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 खींचा, अब उसकी एक लिमिट हो गई।
कि इसके बाद उसको आप खींच नहीं सकते। आप यहां तक अगर उसे छोड़ते हैं तो वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में चला जाएगा, लेकिन यहां से ज्यादा अगर आपने खींचा तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। तो स्ट्रेन टेम्परेरी तो है, ये परमानेंट नहीं है कि आपने किसी चीज को पकड़ कर खींच दिया और वो वहीं रुक गई, नहीं, वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आएगी, लेकिन उसकी एक लिमिट है। अगर आपने उसकी लिमिट क्रॉस करी, कौन सी लिमिट, इलास्टिक लिमिट, अगर इलास्टिक लिमिट आपने उसकी क्रॉस की तो क्या हो जाएगी, वो डिफॉर्म हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, वो टूट जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्ट्रेन इज टेम्परेरी बट एट अ इलास्टिक लिमिट। आगे देखते हैं, अब इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो हमारी जो स्ट्रेन है वो 3 प्रकार की होती है। पहली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरी शेयर स्ट्रेन और तीसरी वॉल्यूम स्ट्रेन। तीनों एक एक करके पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूडनल, शेयर और वॉल्यूम, तीनों एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। अब स्ट्रेन यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रेन क्या चीज है, डायमेंशन में चेंज है, डायमेंशन में चेंज है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेन बोल रहे हैं। 3 प्रकार की है, लॉन्गिट्यूडनल, शेयर और वॉल्यूम। सबसे पहले समझते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, देखिए नाम से ही पता चल रहा है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है, जो लेंथ के अलोंग लग रहा है, लंबाई के अलोंग लग रहा है, वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। यानी कि मेरे पास एक शाफ्ट है, मेरे पास एक शाफ्ट है, ठीक है। अब इस शाफ्ट का जो व्यास है, जो डायमीटर है, वो d है, और इसकी जो लंबाई है, शाफ्ट की जो लंबाई है वो कितनी है, l है। यहां मैंने जोड़ लिया, ये l है। अब मैंने इस शाफ्ट को पकड़ करके खींचा, जैसे ही मैंने इस शाफ्ट को पकड़ करके खींचा, इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ गई, वो थोड़ी सी बढ़ गई। तो ये जो चेंज आया, ये किस में आया, ओरिजिनल लेंथ में चेंज आया। अब मैं आपसे कहूं कि इसका स्ट्रेन कैलकुलेट करिए, तो आप क्या करेंगे, सिंपल, एप्सिलॉन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ करके आप इसका स्ट्रेन निकाल देंगे। अब हम इसमें स्ट्रेन को कैलकुलेट करेंगे। सपोज हमारी जो शाफ्ट है उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो 10 mm है, और जो इसमें चेंज आया वो 2 mm का आया, क्योंकि बहुत छोटा चेंज आएगा इसमें। अब इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली सिर्फ फॉर्मूले में पुट करेंगे और यहां से हमें स्ट्रेन की वैल्यू मिल जाएगी। तो चेंज कितना आया, 2 mm का। यूनिट हमें लिखनी नहीं है, क्योंकि यूनिट अगर हम लिखते भी हैं तो लास्ट में यूनिट हमारी कट जाएगी, क्योंकि स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। उसके बाद ओरिजिनल लेंथ कितनी है आपकी, 10। तो यहां से जो स्ट्रेन की वैल्यू मिलेगी हमें वो 0.2 मिलेगी। क्लियर हुआ, कितनी मिलेगी, 0.2 मिलेगी। तो इतनी छोटी छोटी वैल्यूज हमारी जो है वो स्ट्रेन की मिलती है। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला था हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। अब आपको समझ में आया। अब हम देखते हैं शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन क्या चीज है, मैंने शेयर स्ट्रेस में आपको पढ़ाया था बड़ी ही आसानी से कि शेयरिंग होती कैसे है। सपोज फॉर एग्जांपल शेयर स्ट्रेस, शेयरिंग फोर्स कैसे लगती है, पहले वो समझिए कि कोई बॉडी एक अपनी जगह पे रखी हुई है, उस पर ऊपर से कोई फोर्स लगी और नीचे से दूसरी फोर्स लगी। यानी कि इस तरीके से समझो कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर एक इधर से फोर्स लग रही है और एक थोड़ी नीचे से लग रही है, तो इसको हम शेयरिंग बोल देते हैं। अगर ठीक सामने से लगेंगी है तो कंप्रेसिव हो जाएगा, दोनों बाहर की डायरेक्शन में लगेगी तो टेंसाइल हो जाएगा, हल्की सी ऊपर नीचे लगी तो इसको हम शेयरिंग बोल देते हैं। इसी तरीके से जब कोई किताब टेबल पर रखी हुई है, आप किताब रखिए टेबल पर और उसमें ऊपर से फोर्स लगा के धक्का मारिए, तो वो एकदम से आगे नहीं जाएगी। उसके जो ऊपर के पेजेस होंगे पहले वो हल्के से आगे जाएंगे, उसके बाद किताब आगे खिसकनी शुरू होगी आपकी। तो ये उसी तरीके से शेयरिंग फोर्स काम करती है। अब सपोज इस शाफ्ट पर मैं शेयरिंग फोर्स लगाऊं तो ये किस तरीके से एक्ट करेगी, इसको हम देखते हैं। देखो इधर, अब तक हमने क्या समझा था, अब तक हमने समझा था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब हम देख रहे हैं शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेन में किस तरह का चेंज आएगा कि जब इस पर धक्का लगेगा, एक फोर्स यहां से लगेगी, एक फोर्स यहां से लगेगी। क्लियर, तो क्या होगा, ये आगे खिसकेगी, बिल्कुल खिसकेगी सर। देखो तो इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो तो यहीं रहेगा और कहीं ना कहीं जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका वो आगे की तरफ खिसक जाएगा, वो आगे की तरफ खिसक जाएगा। ये किस पोजीशन में थी, इस पोजीशन में। जो चेंज आया वो किस में आया, एंगल में चेंज आया आपका। किस में चेंज आया, एंगल में चेंज आया। लेंथ कितनी थी, L, और चेंज किस में आया,
ये चेंज आया डेल्टा एक्स, इसको मान लेते हैं हम, डेल्टा एक्स इसको मान लेते हैं हम, ठीक है। अब सपोज इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला सिंपल सा वही बनेगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसमें चेंज इन किस में आ रहा है, चेंज क्या आया डेल्टा एक्स, ओरिजिनल लेंथ क्या थी एल, क्लियर। ये किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, जो फाइनल चेंज आया वो किस में आया, वो एंगल में चेंज आया, तो ये किसके बराबर होगा, डेल्टा एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू टेन थीटा, जो कि बराबर है थीटा के, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू इसमें बहुत स्मॉल होगी। आप देखते हैं जो पेजेस हैं किताब के वो बहुत कम आगे मूव होते हैं और किताब आगे मूव होना शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से चेंज आया, जो थीटा होगा, वो जो थीटा की वैल्यू होगी वो बहुत छोटी होगी, क्लियर। इसमें लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन करके एक टॉपिक है जिसको हम पॉइजन्स रेशियो बोल देते हैं। पॉइजन्स रेशियो की एक अलग वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, इसके जस्ट बाद हो सकता है पॉइजन्स रेशियो पे मैं एक वीडियो बनाऊं, तो पॉइजन्स रेशियो से आप इसको रिलेट कर पाएंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि स्ट्रेन में हो क्या रहा है। क्योंकि ये दो तीन ऐसे टॉपिक्स हैं मैकेनिकल के, स्ट्रेस, स्ट्रेन, पॉइजन्स रेशियो, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ये दो तीन ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपस में एक दूसरे को बहुत रिलेट करते हैं और बहुत कंफ्यूज भी करते हैं साथ साथ। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आपने अगर ये दो तीन वीडियोस देख ली तो आपके ये जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब आप देखते हैं लास्ट, वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन। अब वॉल्यूम स्ट्रेन में क्या हो रहा है, देखिए अब तक जो चेंज आ रहा था वो किस में आ रहा था, लेंथ में चेंज आ रहा था, शेयरिंग में चेंज आया, किस में आया, लेयर्स में चेंज आया। अब वॉल्यूम स्ट्रेन की बात हो रही है तो चेंज किस में होगा, वॉल्यूम में होगा। तो फॉर्मूला तो सिंपल सा बनेगा, लेकिन इसमें जो चेंज आएगा वो नेगेटिव चेंज आएगा। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। सपोज देखो वॉल्यूम किस तरीके से कम हो रहा है, यहां पर ये पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है और इस पानी के अंदर मैं क्या करता हूं, एक ऑब्जेक्ट डाल देता हूं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट डाल देता हूं। अब हमें पता है कि पानी के अंदर हमने कोई ऑब्जेक्ट डाली तो पानी उस पर चारों तरफ से फोर्स लगाता है। जैसे आपने देखा था कि अभी कुछ साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था, कुछ लोग पनडुब्बी में बैठ करके पानी के नीचे गए थे और एक 16 या 17 हजार फीट की गहराई में जाने के बाद वो पनडुब्बी जो है वो बस्ट हो गई थी। पानी का फोर्स इतना बढ़ गया था कि वो सरवाइव ही नहीं कर पाई थी और कुछ माइक्रो सेकेंड्स में वो जितने 4-5 लोग उसमें ट्रेवल कर रहे थे वो सब ऑन दी स्पॉट डेथ कर गए थे। तो पानी का फोर्स इतना ज्यादा होता है और पानी चारों तरफ से फोर्स लगाता है। तो सेम उसी तरीके से जब मैंने इस बॉडी को इस पानी के अंदर डाला तो इस पर क्या लग रही होगी, चारों तरफ से फोर्स एक्ट करेगी, इस पर चारों तरफ से फोर्स क्या लगाएगी, एक्ट लगाएगी। और इसके जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कहां फोर्स लगाएंगे, वो बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे, वो बाहर आना चाहेंगे। जैसे कैसे पता चलता है बाहर की तरफ आना चाह रहे हैं, आप कोई बलून लेकर के आइए, उस बलून को फुलाइए, अब उसको आप दबाइए तो वो कुछ टाइम तक तो दबेगा, उसके बाद वो दबना बंद हो जाता है। फिर कंडीशन क्या आ जाती है कि आपने अगर उससे ज्यादा दबाया तो वो फट जाता है। तो ये सेम वही कंडीशन है। अब इसमें अगर मैं स्ट्रेन की बात करूं तो चेंज क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और नेगेटिव साइन का यूज किया गया, तो क्यों किया गया, क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है, बॉडी का वॉल्यूम घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो नेगेटिव साइन का अगर कोई पूछे कि इसमें नेगेटिव साइन क्यों यूज करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन में, तो नेगेटिव साइन इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है। आई होप स्ट्रेन आपको क्लियर हो पाया होगा। चेंज इन डायमेंशन, अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर रहे हैं तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। शेयर स्ट्रेन की बात कर रहे हैं तो सिंपल कुछ नहीं है, क्या हो रहा है, फॉर्मूला वही रहेगा आपका, क्या है, शेयरिंग होगी। वॉल्यूम है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो आई होप स्ट्रेन आपको यहां पर क्लियर हो पाया होगा। नेक्स्ट वीडियो पॉइजन्स रेशियो पर बनाएंगे तो आप इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। और स्ट्रेस वाली वीडियो अगर अभी तक बच्चों ने नहीं देखी है तो स्ट्रेस पर जो वीडियो मैंने बनाई है इससे जस्ट पहले आपको मिल जाएगी, उसको भी एक बार जाकर के देखिए ताकि आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन समझ में आए। उसके बाद आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ाएंगे, तब आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे और ये मैकेनिकल के कोर टॉपिक्स हैं। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो दिक्कत है, मैकेनिकल में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बेसिक टॉपिक्स हैं तो ये आपको समझने बहुत जरूरी है। तो छोटे छोटे एफर्ट्स हैं, डेली करते रहिए और एक दिन बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं, अगर आप मशीन डिजाइन का कंप्लीट कोर्स आपको पढ़ना है
या पॉलिटेक्निक के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, वो नॉन टेक सब्जेक्ट्स हों या टेक्निकल सब्जेक्ट्स हों, एनवायरमेंटल स्टडीज, कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिक्स ऑफ आईटी, मशीन डिजाइन, थ्योरी ऑफ मशीन्स, सीएनसी, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। तो प्लीज आप सभी लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहां जाकर के कोर्स को एक्सेस करें, अपने कोर्स को परचेस करें और वहां से अपनी पढ़ाई को एक सिस्टमेटिक वे में शुरू करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें। इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा एक नंबर है 9084438188, इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं, हम तुरंत आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।